स्वागत है आपका बोलता भारत में। राजधानी रांची में जमीन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला सदर थाना क्षेत्र कितिल कोच्चा गणेश मुंडा और सरस्वती हेमरो पिता गुल्लू मुंडा पता कितिल कोच्चा थाना सदर जिला रांची छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 7 के अंतर्गत जमीन वापसी के लिए वाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तपस सरकार समोलोग थाना नामकुम जिला रांची पर छल कपट एवं नन जायज रूप से उनकी जमीन कोका मोजा थाना नंबर 196 खाता नंबर 73 प्लॉट नंबर 303 रकबा 3.5 कट्ठा जमीन कब्जा चाहते हैं। बड़गाई अंचल द्वारा इस जमीन पर दखल दियानी जो कुछ रकबा 13.5 पर 1990-1909 पर दिलाई है। हयन हेमरो ने कहा कि फर्जी डीड पर कब्जा करने चाहते हैं, जबकि 1912 में उपायुक्त कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया है। इसी कोर्ट से डिग्री हुई है। बार बार डिग्री होने के बाद भी अंचल कार्यालय इनका म्यूटेशन रद्द नहीं किया। बिना उपायुक्त आदेश के आदिवासी जमीन कैसे कोई ले सकता है। समाज सेवी और अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की सरस्वती मुंडा ने कहा कि अपनी ज़मीन पर लोग बाउंड्री नहीं करने दे रहे हैं। इनकी मांग है कि प्रशासन इन्हें इंसाफ करे। ज़मीन है, रजिस्टर्ड ज़मीन है। मेरे फादर ने मुझे दिया ये ज़मीन 2013 में मेरा रजिस्टर्ड हुआ है ज़मीन। ठीक है, सीआर के बाद ये ज़मीन हमको रजिस्टर्ड में मिला हुआ है। ये ज़मीन 8 कट्ठा पूरा ज़मीन है टोटल मेरा। और तो बाकी लोग दावा ज़मीन कर रहे, क्यों दावा कर रहे हैं? ये दावा कर रहा था बस महाराष्ट्र सरकार बार 3.5 कट्ठा के लिए बार ज़मीन में बार केस में जा रहा। अभी वो अपील में गया हुआ है, कमिश्नर के यहाँ गया हुआ है। अच्छा। कमिश्नर के यहाँ केस चल रहा है और अभी हम लोग उसको बोले हुए थे कि वो जबरन कुछ दिन पहले 2 सप्ताह पहले यहाँ किसी महिलाओं को और अज्ञात लोगों को किसी को लेके यहाँ पे काम कराना चाह रहा था। लेडीज लोग को काफी संख्या में ले हुए था। तो हम लोग बोले कि थाना चलिए, तो वो लोग थाना जाने के लिए एग्री नहीं हो रहा था। फिर हम बोले कि हम थाना में सारा पेपर दिखलाते हैं, जमा करते हैं। उसके बाद बात हुआ तो वो थाना वाला हमको समय दिया कि हम 1 सप्ताह में हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं। फिर क्लियर करने के बाद कुछ बात हुआ नहीं है। फिर हम लोग 2-3 दिन पहले गए थे तो प्रभारी साहब बोले कि आपका जितना जमीन आप नाप लीजिए, आप अपना काम देख सकते हैं उससे। अभी थाना वाले आए थे क्या कुछ का? तो थाना वाला भी आए तो वो बोल रहे हैं कि आप काम बंद कीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं आपका पेपर मतलब ये नहीं उसका जमीन है, अगला तपस कुमार सरकार का जमीन है। वो लोग इतना पार्टी लोग है, यही लोग आ रहा है, वो लोग का जमीन। डीसी के यहाँ का केस चल रहा है ना? हाँ, अब ये कमिश्नर के यहाँ भी चल रहा है। केस चल रहा है तो आप लोग जमीन पे अपील में वो गया है, तपस कुमार सरकार गया हुआ है। अच्छा, ठीक है, अभी वो चल ही रहा है। बीच में तो फिर काम मतलब करने का मकसद काम करने का मकसद तो मेरा तो हम ऑलरेडी हमको दखलदानी मिला हुआ है और रजिस्टर्ड है, तो हम लोग अपना इसमें अपना काम कर ही सकते हैं। मेरा मकान थोड़ा टूट रहा है, जर्जर हो रहा है, तो उसको हम रिपेयरिंग सब कर रहे हैं। गेट दरवाजा टूटा हुआ तो उसको हम गेट दरवाजा लगवा रहे हैं यहाँ पे जमीन पे। बस इतना ही सिंपल सा काम है। इसके लिए वो रोक रहा है हमको, थाना आके गेट लगवाने नहीं दे रहा मेरे जमीन पे। उतना दिन इतने सालों से ये जमीन 2009 से मतलब ये जमीन जब से ये दखलदानी हुआ उसके बाद कभी थाना पुलिस और ना ही ये आदमी चढ़ा था। और अभी बीच में अभी आके हाल फिलहाल में ये बार तंग कर रहा कुछ समय से कि ये जमीन में जब बाउंड्री था तो नहीं घुस रहा था। अब जैसे हम थोड़ा सा बाउंड्री हम गेट मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे, दीवार वाल मिट्टी का था तो गिर रहा, तो बोलता है कि अब हम मतलब मेरा जमीन है बोल के घुसना चाह रहा है इसी में। क्या कुछ कहेंगे, मांगे क्या? मतलब मेरा कहना कि मुझे जो थाना अभी जो बोल के गई मेरा पेपर देखना से इनकार करती है। बार जितना भी ऑर्डर हमको मिला है, डिग्री मिला है मेरे फेवर में, फिर फादर के फेवर में, उसको वो लोग नहीं मान रहा है। और ये जो खतियानी जमीन जो बोल रहे हैं, हम लोग का खतियानी जमीन है, रसीद भी मेरे नाम से कट रहा है, फादर के नाम से भी हम लोग का अंचल से भी कटते चला आ रहा था, पहले से भी चलते आ रहा है। उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये जमीन हमारा है तो हमारा है कर रहा है वो लोग। 2 आदमी का जमीन कैसे हो सकता है? ये खतियान के ये पे है, 1932 का खतियान से ही हम लोग चल रहे हैं। प्लॉट अंचल कौन सा है? अंचल हमारा बड़गाई अंचल पड़ता है। प्लॉट नंबर 303 खाता नंबर 73। ठीक है, अपना पूरा नाम बता दो। मेरा नाम जया हेमरम हुआ और सरस्वती हेमरम। देखिए, जब फर्जी डीड बनाकर वो लोग जब चढ़ने लगे तो आदिवासी खाता के जो लोग थे, जो मालिक हैं, वो लोग एसीआर कोर्ट में अपील में गए। यहाँ देखिए गणेश मुंडा वगैरह बनाम तपस कुमार सरकार जो अभी दावा कर रहे हैं कि हम 3.5 कट्ठा खरीदे हैं, वो ये हार चुके हैं केस। 2007 में आदिवासियों के फेवर में डिसीजन आया। ठीक है, उसके बाद दखल दिहानी हुआ। गणेश मुंडा बनाम रामचंद्र पोदार 13.5 कट्ठा का पूरा दखल दिहानी हुआ। सीओ का पूरा इसमें सिग्नेचर है। ये हुआ। उसके बाद फिर 2012 में डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से, डीसी के यहाँ से
इनके फेवर में फिर से आदेश पारित हुआ आदिवासियों के फेवर में, उसको भी ये लोग नकार रहे हैं। फिर आइए आप एसी कोर्ट से फिर से इनके आदिवासियों के फेवर में डिग्री हुआ, लेकिन अंचल अधिकारी बार बार डिग्री होने के बावजूद, बार बार उनके यहाँ नोटिस पहुँचने के बावजूद उनका मोटेशन रद्द नहीं कर रहे हैं, और मोटेशन रद्द नहीं होने के कारण आज उस जमीन पर वो दावा कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो बिल्कुल गलत है। आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी कैसे लग सकते हैं बिना डीसी परमिशन के? वो डीसी परमिशन लेकर आए, उनका कहीं परमिशन नहीं है। ये 8 कट्ठा, ये जब 2009 में जब दखल दिहानी हुआ, उसके बाद जो जमीन मालिक थे वो अपनी बेटी को 8 कट्ठा बेच दिए। उसी 8 कट्ठा के कारण आज हम लोग यहाँ पर बाउंड्री और गेट लगवा रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग ना घुसे और जमीन दलाल लोग यहाँ कब्जा करने ना आए। आप कौन है? मैं सामाजिक संगठन से हूँ। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। मेरे पास आवेदन आया, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। 3.5 कट्ठा मेरा जमीन है, बोलिए। जिसमें केस चल रहा है अभी भी कमिश्नरी कोर्ट में। अच्छा, उसके बावजूद इन लोग जबरदस्ती मेरा कब्जा करके मेरा दीवार वाल तोड़ के पूरा गेट कर दिया, उसको बाउंड्री मार के मार दिया गेट में, और बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ आओगे तो तुम लोग को जान से मार देंगे। और उस दिन गोली वोली भी दिखला रहा था, आज बंदूक भी इन लोग रिवाल्वर भी रखा हुआ। काम कौन करवा रहा है? इन लोग गुल्लू का बेटी वगैरह सब काम मिल के करवा रहा है। अच्छा, सरस्वती कुणाल और गणेश है, कुणाल है, और ये क्या बोलेंगे सब दोस्त, सरस्वती हेम्ब्रोम और गणेश मुंडा।